भाइयों, निमिष मह अति अंधियारा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी की सेना रावण की सेना से हारने लगती है और वह बहुत ही थक जाती है। श्री रामचंद्र जी अपना अग्नि बाण चलाने लगते हैं। भयो निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुद्रो पल छारा, देखी निबिड़तम दसों देसी, कपिल दल भयो खबार, एक न देखहीं जहाँ ता करहीं पुकार, सकल मरमुर गुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समझाए, सुनत कोपि कुपि कंजर धाय, पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि, भालु बाली मुख पाई प्रकाशा, धाय हरस विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे, भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी, गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जस धरि धरि खाही, कछु मारे कछु घायल, कछु गड़ गड़ चढ़े पराई, गरजही भालु बाली मुख, रिपु दल बल बिचलाई। इस पर पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता था और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी जब सब रहस्य जान गए, उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रह गया था। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए, यानी थकावट से दूर हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया जो योद्धा मारे गए थे। उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। इस तरह से माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। हे तात,